नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर बहुत ही बड़ी बात कह दी है। ध्यान से सुनिएगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर इतने बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और क्यों किया है ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कई बड़े मामलों पर और उनमें से एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए 30 से 40 पृष्ठों का आदेश पारित करने पर आपत्ति जाहिर की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में जो भी कुछ चल रहा है वो घृणित है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है दोस्तों कि जो भी दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहा है वो बेहद घृणित है। अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते समय हाईकोर्ट की ओर से 30 से 40 पृष्ठ लिखना निचली अदालतों को ये संकेत देना जैसा है कि आपके पास दोषी ठहराने के लिए ये एक कारण है। मूलतः ये एक दोषी सिद्धि आदेश है। एससी धोखाधड़ी के मामले में चिकित्सक आधार खेड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जी हाँ, आपको बता दें कि आधार खेड़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें 6 फरवरी को अपने 34 पन्नों के आदेश में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। खेड़ा की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता ही याचिकाकर्ता को उसकी मां के माध्यम से फर्म का संचालन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में उनकी भूमिका को उनके पिता के बराबर बताया गया है। याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने में इस तथ्य की अनदेखी कर दी गई कि वो मामले की जांच में शामिल हुए थे। लूथरा ने दलील दी कि मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। इसके बाद पीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और खेड़ा को मामले में गिरफ्तारी से राहत मुहैया कराई। दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश में घटती संख्या और अधिवक्ता में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ अधिवक्ता शुक्रवार को हड़ताल पर रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के मुताबिक, जी हाँ, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने गुरुवार को एक बैठक बुलाई थी और हड़ताल का निर्णय लिया था। एसोसिएशन के प्रस्ताव के मुताबिक अधिवक्ता शुक्रवार की सुबह से ही मुख्य द्वार पर इकट्ठा होकर जमकर विरोध कर रहे थे और तो और अदालत कक्ष में प्रवेश तक उन्होंने नहीं किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि इलाहाबाद एचसी ने, जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायाधीशों की पदों की संख्या 160 है, लेकिन वर्तमान में इलाहाबाद में आधे से कम न्यायाधीश काम कर रहे। ऐसे में केसों का निपटारा कैसे हो सकता है और कितनी तेजी से हो सकता है ये हमें बताया जाए। इसको लेकर जमकर कोर्ट के जरिए जो वकील हैं उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया था। दोस्तों, हमारे देश में लगातार ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय से लेकर लोअर कोर्ट तक के मामलों को लेकर कहा जाता है कि सुनवाई में देरी की वजह एक ये है कि वहां पर जजों की नियुक्ति ना होने की वजह से काम पेंडिंग में पड़ जाता है और जिसकी वजह से सालों साल लोगों को सरवाइव करना पड़ता है, लोगों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट, हर जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।